नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्लस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामानंद बेगा। आज निफ्टी, ऑटो, आईटी और फार्मा के बाद निफ्टी बैंक और निफ्टी देख लेते हैं। तो पहले आप देखिए, इस निफ्टी ऑटो में अभी इस दो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है और जब तक इससे ऊपर नहीं निकलेगा गुंजाइश कमी है कि कोई अपसाइड मूवमेंट दिखाए। और इसमें देखिए 45 डिग्री से काफ़ी दूरी है, तो संभावना है कि कुछ 2-4 दिन में इसके नज़दीक आने के बाद ये अपसाइड मूवमेंट दिखा है। अब इसका आप आईटी सेक्टर देख लेते हैं। ये निफ्टी का साइकिल चार्ट देखिए, इसमें भी ये मिड बैंड और इस एंगल लाइन मतलब ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है और इसका एक सपोर्ट है। तो 2-4 दिन और लगेंगे इसको निकलने के लिए। एक बार यहाँ से निकला मिड बैंड से तो एक संभावना है कि इस लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करें, ऊपर जाने की कोशिश करें। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए, दोनों के दोनों साइड में आपका इस साइड से आप सर्कल लाइन का रेजिस्टेंस है और हालांकि यहाँ पे सपोर्ट भी बना हुआ है। तो और 45 डिग्री नीचे जो सपोर्ट है काफ़ी दूर ही है। तो इस थोड़ा 2-4 दिन और इसके नज़दीक आने के बाद ही ये मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है। निफ्टी फार्मा का साइकिल चार्ट देखिए, एक बेहतर स्थिति में है। ये इसने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर निकला है, अपर बैंड से ऊपर निकला है। तो एक गुंजाइश है कि आपका ये अपसाइड मोमेंट आपका 13029 इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ये काफ़ी दूरी पे बना हुआ है। अब इससे आपका अपर जो रेजिस्टेंस है 45 डिग्री काफ़ी दूरी है, तो एक गुंजाइश है कि अभी ऊपर जाने का पूरी जगह इसमें बचा हुआ है। तो दोस्तों, आईटी ऑटो सेक्टर से निफ्टी को उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना कि आपको फार्मा से मिलेगा, एफएमजी से मिलेगा, इवन आपको ऑयल एंड गैस से भी मिल सकता है। ये निफ्टी का साइकिल चार्ट देखिए, इस एंगल लाइन से निकलने के बाद काफ़ी ऊपर एक हाई की ओर बढ़ रहा है। अब इस ग्रीन लाइन में देखिए, आपका जो क्लोजिंग हुई थी 13749 मतलब इस रेजिस्टेंस से बिल्कुल पास, सपोर्ट लाइन के पास 13575, हालांकि मैं इसको सपोर्ट लाइन लिख दिया हूँ, इसके नज़दीक ही हुआ है। और आप इस सर्कल का आप देख रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा है, जो पिछले 3 दिनों से इसी लाइन को टेस्ट करके नीचे की ओर आया है। यदि इसके ऊपर खुलता है, हाई के ऊपर 13771 के ऊपर खुलता है, तो एक संभावना हो जाएगा कि आपका इस लेवल डे रेंज जो निकल के आ रहा है 13820 और लो आपको निकल के आ रहा है इस सर्कल का इस लाइन पे, यानी 13700 एक अंदाज से इसी के आसपास। तो ये खुलने के ऊपर है कि यदि इसके ऊपर खुलता है, डे हाई जो कल शुक्रवार को बनाया था 13771 के ऊपर, तो फिर निफ्टी कोशिश करेगा कि 13820 को जाने के लिए। यदि इससे नीचे खुलता है तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन है। तो सपोर्ट लाइन नीचे का सपोर्ट लाइन है 13700, एक छोटे से दायरे में निफ्टी रहने की संभावना है। ये देखिए निफ्टी का इंटरडे चार्ट कम वीकली, ये पिछले 3 दिन से लगातार 36x36 का आखिरी छोर एज सपोर्ट दे रहा है। यदि कल निफ्टी 13770 के ऊपर खुलता है तो संभावना है कि 13820 इसलिए इसके आसपास भी इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और हायर साइड आपका 13893 तक है। यदि निफ्टी 13820 के लेवल को नहीं तोड़ पाता तो इसका मतलब ये है कि सेकंड हाफ में ये नीचे की ओर आ सकता है। और नीचे आने के बाद यदि 13800 से लेकर 1 इसके आसपास भी क्लोजिंग देता है, 13820 के आसपास भी देता है, तो मंगल और बुधवार को एक साइड में मूव होने के बाद अप साइड नेक्स्ट बुधवार को अपसाइड जाने की संभावना बनी हुई है। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट देखिए, जिस प्रकार से तीन सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे गिरा था, तीन के चार सपोर्ट लाइन को तोड़ते हुए नीचे आया था, क्लोजिंग भी नीचे दिया था। इसे आज 24 तारीख को इसने बेहतर लोअर बैंड है, 45 डिग्री का रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल, इन तीनों को तोड़ते हुए ऊपर क्लोजिंग दिया है। एक संभावना है कि फिर से कल यानी सोमवार को यदि इससे 100 पॉइंट पे ऊपर खुलता है तो संभावना है कि हम इस लाइन को तोड़ते हुए हम
बैंक निफ्टी को 30890 को जाते हुए देख सकें। इससे 45 डिग्री का बहुत अच्छा सपोर्ट है, नीचे से कंटिन्यू बना हुआ है इस चैनल का। तो यदि इससे नीचे खुलता है तो फिर एक संभावना फिर बन जाएगा कि आपका 302010 इस लेवल भी, इस जो आपका ब्लू लाइन जो दिख रहा है इसको मार्क के लिए मार्क किया गया है, यहाँ तक भी आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, ये करीब क्लोजिंग हुई थी 30402 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, और एक संभावना है यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है और उतनी अच्छा सपोर्ट है, तो इन दोनों के बीच में रहने की संभावना है। यदि क्लोजिंग 3040 400 से ऊपर 30,400 से ऊपर क्लोजिंग दे और इसके आसपास भी रहे 30,586 के आसपास, तो मंगलवार और बुधवार को एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा आपका बैंक निफ्टी में। दोस्तों, किसी ने कार्तिक कुमार ने प्रश्न किया कि आखिर आपने बनाया कैसे, तो ये आपको पहले इस लाइन को बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो ये चार्ट है आपका वीकली कम इंटरडे चार्ट है, ये वास्तव में 360 डिग्री को तीन सेक्शन में, तीन भागों में विभाजित किया गया है। 120 डिग्री, 240 एंड 360 डिग्री। अगेन 120 डिग्री को तीन सेक्शन में बांटा गया है, 40-40-40 डिग्री के, 40-80-120 डिग्री, और हर 40 डिग्री में आपका 12 सेक्शन होते हैं। 12 सेक्शन जो आप इसमें देखने को आपको मिल रहा है, और इस बेस में ट्रेडिंग का निर्णय लेता हूँ कि समय या प्राइस जो मेरे को सही मिल जाता है उस हिसाब से मैं लेता हूँ। जैसे आपका यदि मुझे बैंक निफ्टी पोजीशन लेना है, तो ये जब तक रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं काटेगा तब तो मैं इसको लेने की कोशिश नहीं करूँगा। तो पहला तो मैं देखूंगा कि सेंटीमेंट क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका ओपनिंग से पता लगेगा मुझे। 30400 से यदि ऊपर खुलता है तो मैं मान के चलूँगा कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को जब तक इससे रिस्पेक्ट देता है मान के चलूँगा कि नीचे की ओर आएगा। और ये कहना मुश्किल है कि फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में कब काटता है। यदि सेकेंड हाफ में काटेंगे तो मैं उसके बाद ही एंट्री लेना पसंद करूँगा। यदि इस लाइन को नहीं काट सका, इसका मतलब ये है कि संभावना है कि नीचे गिर जाएगा, नीचे मतलब ये 210 के लेवल भी आ सकता है। तो ये मेरा बहुत काम का है चार्ट। उसके बाद मैं ग्रिड लाइन और साइकिल चार्ट को देखता हूँ, उसको भी आपको मैं एक बार समझा देता हूँ संक्षिप्त में। ये बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट है जो सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, सारी लाइन तो सॉफ्टवेयर से खींचा गया है, इसमें मैन्युअली कुछ नहीं है। आपका इस ग्रिड लाइन में आप देखिए, इस ग्रिड लाइन को 360 डिग्री को 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला ये 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के बाद आप प्लस करेंगे तो आपका प्लस 60 करेंगे तो आपका 120 डिग्री मिलेगा, और इसमें फिर प्लस करेंगे तो 180 डिग्री, इस तरह से प्लस 60 करें 240, प्लस 60 300, एंड लास्ट जो आपका ग्रिड लाइन करेंगे 360 डिग्री। इस तरह से 6 खाने वर्गाकार में बांटा गया है ये 360 डिग्री। इसमें मुझे ये पता लगता है, इसमें अपना ग्रिड लाइन से ये पता लगता है यदि सेंटीमेंट थोड़ा भी नेगेटिव हुआ तो ये लाइन आपका बहुत अच्छे सपोर्ट काम करेगा 30,210, और ये सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो आपका मैक्सिमम जा सकता है पहला रेजिस्टेंस 30500 और सेकंड है आपका रेजिस्टेंस 30890। तो इसमें आपको एक इंटरडे बेस पे निकलने का मौका मिलता है कि आपको किस लेवल पे निकल जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल सके। तो कार्तिक कुमार जी, मैं सोचता हूँ कि आप ये जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर कुछ मिला होगा आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।